स्टार्ट द टॉपिक। कैपिटल बजटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हो एंड इवैल्यूएट करने के बाद आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। इसके अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। आप रिस्क को एनालाइज करते हो कि कौन से पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, कितना परसेंट रिस्क इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ों को आप इवैल्यूएट करने के बाद डिसीजन लेते हो कि आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। एंड अगर आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या आपका वर्थफुल है इन्वेस्ट करना उस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर यूजलेस है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कैपिटल बजटिंग। से एक कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है। तो उसके लिए वो कंपनी क्या करती है, मार्केट के अंदर न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च कर देती है। तो अब इससे क्या होगा, कंपनी के पास जो कॉस्ट होगी वो एक्सेस में होगी, यानी कि बढ़ जाएगी कॉस्ट, जो कंपनी की कॉस्ट है। क्योंकि कंपनी को क्या करना है, अपने स्मार्टफोन को डेवलप करना है, मार्केट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन को अच्छा बनाना है कंपनी को। एंड कंपनी को एस्टिमेट पोटेंशियल सेल्स भी चाहिए, रेवेन्यू भी जनरेट करना है कंपनी को स्मार्टफोन के थ्रू। इसलिए क्या करेगी, जो कंपनी करेगी वो अपना इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देगी कि उस स्मार्टफोन को लॉन्च करने के बाद कंपनी को कितने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस हैं। तो ये सारा जो कंपनी इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रही है, पूरा एनालाइज कर रही है मार्केट को, तो ये जो एनालाइज करना होगा ये कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे जो कंपनी होगी वो डिसीजन ले पाएगी कि वेदर कंपनी को मार्केट के अंदर स्मार्टफोन को लॉन्च करना है या फिर नहीं करना। कंपनी को क्या उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कंपनी के पास कोई और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए, तो कंपनी फर्दर उसकी तरफ भी ट्राई करेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके लिए बेसिकली क्या करती है, जो कंपनीज होती है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, जिसके थ्रू कंपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को स्टैब्लिश कर सके। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी कंपनी के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है कि वो न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर सकती है, तो कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसको कंपनी आइडेंटिफाई कर रही है। सेकेंड स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज। अब जो कंपनी होती है वो एस्टिमेट करती है कि उनके पास एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज कितना है एंड कैश आउटफ्लोज कितना है। उसके बेस पे कंपनी क्या करती है, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करती है और उसमें इन्वेस्ट करती है। अब इसके अंदर कंपनी प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करती है, कॉस्ट को एनालाइज करती है, एंड अगर कंपनी की कोई भी एडिशनल कैश फ्लोज हैं तो उसको भी कंपनी एनालाइज करती हैं, जिसको वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं फॉर द लाइफ स्पैन ऑफ पीरियड। थर्ड स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं, या फिर कोई भी अनसर्टेनिटीज़ है उनका पता लगाने की कोशिश करती हैं विद ईच इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो कंपनी है वो अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करती हैं ताकि वो ईजिली रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि मार्केट कंडीशंस क्या चल रही है, कॉम्पिटिशन कितना है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी है, एंड रेगुलेटरी चेंजेस, अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन चेंज है तो वो किस हद तक चेंज हो रहे हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। फोर्थ वन इज कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मैट्रिक्स। अब जो कंपनी होती है वो कैलकुलेट करती है फाइनेंशियल मैट्रिक्स को, जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आईआरआर, एंड पेबैक पीरियड, यानी कि इन सबको क्या करेगी, ये सारी फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं, कंपनी इनको कैलकुलेट करती है और इसी मैट्रिक्स के बेस पे कंपनी क्या करती है, प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाती है, फिजिबिलिटी का पता लगाती है ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग। अब जो कंपनी ने प्रॉपर जो एनालाइज करा है, कैश फ्लोज को क्या एनालाइज करा है, रिस्क को एनालाइज करा है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स को एनालाइज करा है, तो इन सब एनालाइज करने के बेस पे कंपनी के पास जो कंक्लूजन आए हैं उसके बेस पे जो कंपनी होती है वो डिसीजन लेती है कि कंपनी को फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। अब ये जो डिसीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी डिसीजन के बेस पे जो कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकती है, बढ़ा सकती हैं, एंड कंपनी के जो भी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी कंपनी को ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव करने हैं, वो सारी चीज़ें भी इसी डिसीजन के बेस पर करी जा सकती है। सिक्स स्टेप इज रिसोर्स एलोकेशन। अब जब कंपनी ने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करती है, कंपनी एलोकेट करती है रिसोर्सेज को, जैसे कि फंड्स, मैन पावर एंड टाइम टू इम्प्लीमेंट। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद कंपनी क्या करती है, जो भी उसने प्रोजेक्ट को चूज़ करा होता है उसको एग्जीक्यूट करती है।
सेवेंथ इज मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। दैट इज जो कंपनी होती है वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती है अपनी प्रोग्रेस को कि कंपनी की क्या प्रोग्रेस चल रही है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। एंड उसके बाद कंपनी कंपेयर करती है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी चल रही है अभी प्रोजेक्ट की एंड प्रोजेक्ट की आउटकम क्या होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कंपनी को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है, कंपनी एडजस्ट कर पाती है एंड करेक्टिव एक्शंस को ले पाती है जब कभी भी रिक्वायर्ड होते हैं।